Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Dishant, are you well now? Okay. Ak- Akshit, what happened to you in the afternoon? Akshit, can you unmute yourself? यस सर। अच्छा, क्या हुआ था? क्या प्रॉब्लम थी? सर मैं लॉग आउट स्टार्टिंग में लीव हो गया था, फिर? फिर उस वजह से मैं नेट नहीं चल रहा था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ओके, ठीक है। तो वो लेक्चर तुम देख लेना। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है, यस सर। तो उसको देख लेना। ठीक है, चलो बेटा। फिर कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो आज की क्लास का टारगेट है कि इस एसटीपी पर सम्स करेंगे। गुड इवनिंग आ रहा बेटा। और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि वेक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको है, एक्सेप्ट द सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, सारा कुछ आज कवर हो जाए। ठीक है। तो देर इज अ प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्लास में भी इसको दिया था, बट टाइम नहीं था इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया था। अब देखो क्या है, बोल रहे हैं v इज टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप and w is a vector I cap plus thrice of k cap. U is a unit vector, then find the maximum value of the scalar triple product u v w. क्या करेंगे आप? तो v और w तो फिक्स्ड वेक्टर है, u का मैग्नीट्यूड फिक्स है, मतलब u की डायरेक्शन ऑल्टर कर सकती है। नहीं बेटा, एक बार फिर से सोच लो। तो देखो, सबसे पहली बात आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखो, u v w का बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। मतलब आपको कैलकुलेट करना u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर। अच्छा जी, v क्रॉस w, तो बिकॉज v फिक्स है और w फिक्स है तो v क्रॉस w तो एक फिक्स्ड वेक्टर है। अब u वेक्टर और v क्रॉस w के बीच एंगल कुछ तो होगा। लेट द एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v क्रॉस w इज b थीटा। समझने की कोशिश करो, v अगर फिक्स वेक्टर है, w फिक्स वेक्टर है, तो v क्रॉस w एक फिक्स्ड वेक्टर है। u एक सेमी फिक्स्ड वेक्टर है, सेमी वेरिएबल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है बट उसकी डायरेक्शन ऑल्टर कर सकती है। मतलब u वेक्टर का v क्रॉस w वेक्टर के साथ जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, तो थीटा इज वेरिएबल हियर। अब थीटा अगर वेरिएबल है तो अब अगर मैंने डिफाइन करना हो कि ये क्वांटिटी क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर विच इज डेफिनेटली 1 into magnitude of v cross w vector, which we can always calculate because both the vectors are given, and cos theta का प्रोडक्ट। हाँ बेटा। बेटा नेटवर्क अपना चेक करो, क्योंकि मेरे साइड से एज सच कोई ट्रबल नहीं है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो आप अपने साइड से नेटवर्क को जरूर एक बार चेक कर लो। सर एट माई एंड द थिंग्स आर ओके, प्लीज चेक एट योर एंड, जिसको भी अगर थोड़ी बहुत ट्रबल हो रही है वॉइस की। ठीक है। तो यहां पर देखो, ये हो गया u तो 1 हो गया, मैग्नीट्यूड u इज 1। मैग्नीट्यूड v क्रॉस w क्या होगा, तो आप यहां लिख सकते हो 1 इंटू ये आई कैप जे कैप के कैप एंड 2 1 माइनस 1 एंड 1 0 3।
थोड़ा ध्यान से देखना है इसको करने के लिए, इसका मॉड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो वर्चुअली ये क्या हो जाएगा बेटा, तो इट इज मॉड ऑफ 3 i cap 6 + 1 + 7 - 7 j cap and minus k cap into cosine of theta। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट यू कैन फिगर आउट। मैग्नीट्यूड तो अब आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 49 + 1, इट इज √59 cos थीटा हो गया पूरा। हाँ ग्रेट, तो √59 cos थीटा हुआ, और आपको पता है कि ये एक्चुअली वॉल्यूम हो जाएगा ना, कैपिटल वी हो जाएगा, जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम बनेगा। तो वी मैक्स क्या होगा, तो वी मैक्स इज डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 59। और कब होगा, इफ cos थीटा इक्वल टू 1, मैक्स वैल्यू जब हो जाए, मतलब जब थीटा 0 हो जाए। इसका मतलब है कि आपको याद ही होगा, मैंने ये बात डिस्कस करी थी हम लोगों ने, है ना, कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो पैरेललो पाइप फॉर्म हो रहा है, उसका बेस का जो दोनों वेक्टर हो v एंड w है, और ये तो आपका फिक्स हो गया, ये बेस का एरिया फिक्स हो गई, और हाइट जो है ये वेक्टर, हाँ ये वेक्टर जो है ये वेरी कर रहा है, मतलब इसका लेंथ नहीं वेरी कर रहा है, लेंथ तो फिक्स है मान लो, बट इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस, जब एक क्यूबॉइड हो जाएगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम वहीं मिल जाएगा। तो क्यूबॉइड होने का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड होने का मतलब होता है कि जो v क्रॉस w और u एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे ना। ऐसा कुछ होगा, सॉरी। तो रफली सिचुएशन इज लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये यही डायरेक्शन तुम्हारी v क्रॉस w की है, अगर ये v है और ये w है और यही u है ना, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, v क्रॉस w और u के बीच एंगल क्या हुआ, 0, यही दिख रहा है। एनीवे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन क्या देखिए, बोल रहे हैं कि लेट ए आर वेर आर इज 1 2 3 4 बी द एरिया ऑफ द 4 फेसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन। एक टेट्राहेड्रन है जिसके चारों फेसेस की एरिया रिस्पेक्टिवली A1 A2 A3 A4 है। मतलब ऐसा एज्यूम कर लो, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, देयर इज अ टेट्राहेड्रन and you may take this as O, this as A, this as B and this as C। तो इनके इसको ओरिजिन मान लो, एक वर्टेक्स को ओरिजिन मानने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज पोजीशन वेक्टर A, दिस इज पोजीशन वेक्टर B, दिस इज पोजीशन वेक्टर C। अब इसके फेसेस जो हैं वो रिस्पेक्टिवली, एक फेस तो बॉटम वाला फेस है ना, ये बॉटम फेस है। इसके अलावा और भी फेसेस हैं, आप उनको फिगर आउट कर लो, समझ लो। बॉटम फेस ये है, मान लो ये बॉटम फेस है, और एक फेस है तुम्हारा बैक वाला फेस है, मान लो ये बैक फेस है, या साइड फेस ले लो। और एक फेस जो है वो इधर वाली साइड फेसेस है, और एक बैक वाला फेस है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देयर आर 4 फेसेस जिनकी एरिया दिया हुआ है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, NR be the outward drawn normals to respective faces, मतलब ये हर एक फेस पर
जैसे बॉटम फेस है जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया है, उस बॉटम फेस का के नॉर्मल एक वेक्टर है, ये मान लो n1 है, स्मॉल n1। इस n1 वेक्टर की खासियत क्या है? सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फेस a1। a1 क्या है? a1 इज एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, क्योंकि हर एक फेस ट्रायंगुलर है ना, ये इस फेस के नॉर्मल है। इसी तरह से हर एक फेस के नॉर्मल एक वेक्टर है। जैसे एक फेस है OAB, OAB फेस के नॉर्मल भी एक वेक्टर है, और मान लो वो वेक्टर हमारा है n2, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, मतलब किसी फेस, अगर ये फेस है और ये इनसाइड ऑफ द टेट्राहेड्रन है तो बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। तो OAB का आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ये, होप यू एग्री, दिस इज कॉल्ड n2 वेक्टर। ये n2 वेक्टर है, लेट अस कॉल दिस n2 वेक्टर। तो n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मॉड ऑफ n2 इज एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल? अरे आवाज आपकी तरफ से आनी चाहिए। OAB, जिस फेस के नॉर्मल ये वेक्टर है, ये मैं नहीं बोल रहा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे ही एक फेस है तुम्हारा OBC फेस जो है, इसके नॉर्मल भी एक वेक्टर है, और वो नॉर्मल वेक्टर अगर n3 है तो n3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड OBC फेस का एरिया है। अब इस वेक्टर को भी लिख दो, n3 vector is such that magnitude of n3 vector is equal to area of triangle OBC। एंड लास्टली जो बैक साइड में एक फेस है पीछे, ये डॉटेड में दिखा रहा हूं क्योंकि ये यहां से दिख नहीं रहा है, बैक साइड यहां फर्म अब दिखेगा, ऐसा एक वेक्टर है n4, such that mod of n4 is the area of OAC। इतनी बात इस क्वेश्चन में बताई गई है। डू यू एग्री? यहां देखो, AR A1, A2, A3, A4 are the area of the four faces of tetrahedron, and R be the outward drawn normals to the respective faces with magnitude equal to the area of the corresponding face। तो आपको बताना कि ये चारों एरिया वेक्टर का सम 0 होगा। मतलब अगर आप किसी टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस पर उस टेट्राहेड्रन के फेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्सेस लगाओ, सच दैट उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द फेस है, तो रिजल्टेंट फोर्स उस टेट्राहेड्रल सॉलिड पे क्या होगा? 0 होगा। या इसको ऐसे बोलो कि एक टेट्राहेड्रल सॉलिड को अगर आप एक यूनिफॉर्म फ्लूइड के अंदर डाल दो, है ना, और उस फ्लूइड पर ऑब्वियसली हर फेस पर एक फोर्स लगेगा, हर एक, या उस टेट्राहेड्रल सॉलिड के अंदर में कोई गैस प्रेशराइज करके प्रेशर फॉर्म में गैस को फिल कर दो, उस प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स जो आउटवर्ड लगेगा सारे फेसेस पर, वो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। मतलब वो क्रिस्टल, ऐसा हॉलो क्रिस्टल जिसके अंदर में गैस भरी हुई है, वो स्टेबल रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। प्रेशर की वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, उस गैस की वजह से उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। ग्रेविटी की वजह से बेशक वो नीचे डाउनवर्ड जाएगा, बट अदरवाइज और कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो हाउ टू राइट n1 वेक्टर? n1 वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर लिखना है, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे आप मुझे बताओ। n1 ये वाला वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर लिखने के लिए ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर हमेशा दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के एरिया का प्रोडक्ट होता है। तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और आपको डाउनवर्ड लेना है तो ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे। तो AC क्रॉस AB, हाफ AC क्रॉस AB, हाफ AC वेक्टर। जल्दबाजी में आंसर मत देना बेटा,
AC क्रॉस AB। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? AC क्रॉस AB करेंगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी ऐसे। अब AC वेक्टर A वेक्टर थोड़ी है भाई, A वेक्टर तो OA वेक्टर है, OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर है, तो OA इज A, OC इज C, OB इज B, AC वेक्टर क्या है? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC मतलब C माइनस A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करो, फाइनल माइनस इनिशियल क्रॉस B माइनस A। अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी आपको पता है, फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से। And therefore ultimately it will equal to half of C cross B minus C cross A, C cross B minus C cross A, and minus A cross B, and A cross A is 0. This is N1 vector. Similarly आप सभी लोग N2 वेक्टर फाइंड करो, N3 वेक्टर फाइंड करो और N4 वेक्टर फाइंड करो क्विक जल्दी से। दिस इज फर्स्ट, एक मैं कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया, रिमेनिंग ऑल वेक्टर्स यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू फाइंड। N2 वेक्टर क्या होगा? तो N2 वेक्टर कहां मैं मार्क कर रहा हूं, जरा देखो यहां पर, ये है N2 वेक्टर, ये वाला, दिस इज N2 वेक्टर, है ना? तो इस N2 वेक्टर को कैसे लिखोगे आप मुझे बताओ। OA, हाँ ठीक है, यहां आपने सही बोला। अब A क्रॉस B होगा या B क्रॉस A होगा, ये आपको देखना। B क्रॉस A करेंगे, अगर B को A की तरफ रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे तो इनवर्ड होगा, A क्रॉस B आउटवर्ड होगा, तो N2 इज हाफ A क्रॉस B, दैट्स वेरी करेक्ट। OA क्रॉस OB, so it is half of A cross B. अच्छी बात है जी, आपने सही कैलकुलेट किया। और अगला, N3, N3 तुम्हारा वेक्टर कहां है, देख रहे हो आप उसको? ये N3 वेक्टर, ये तो ये वेक्टर है OB और OC। अब ये देखना है कि OB क्रॉस OC या OC क्रॉस OB, OC क्रॉस OB नहीं, ओहो, OC को OB की तरफ अगर रोटेट करोगे तो इनवर्ट हो जाएगा, OB क्रॉस OC, हाँ ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे, ये बहुत जरूरी है। यहां पर A क्रॉस B किया हमने ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज, तो बाहर होगा, क्लॉकवाइज इनवर्ट हो जाएगा, ऐसे इस फेस पर काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो OB क्रॉस OC, हाफ OB क्रॉस OC, तो ये हो जाएगा हाफ B क्रॉस C। एंड लास्ट N4 क्या होगा, N4 OA क्रॉस OC, नो OC क्रॉस OA, वेरी OC क्रॉस OA, क्योंकि आप वो पीछे की तरफ है ना आउटवर्ड, हम इधर, हमें वहां इनवर्ड चाहिए, मतलब प्लेन के अंदर जाएगा तब उस सरफेस के बाहर जाएगा ना, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे, then only it will get to outside, तो it is half OC cross OA, so it is half C cross A। ये फोर्थ है। अब बात खत्म हो गई जी। अब सीधे सीधे आपसे क्या पूछा गया था, इन्होंने पूछा था प्रूफ करो इन सबका सम 0 है, तो समेशन ले लो, एंड देयरफॉर N1 वेक्टर प्लस N2 वेक्टर प्लस N3 वेक्टर प्लस N4 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, हाफ तो कॉमन है सभी में, N1 हो गया तुम्हारा C क्रॉस B माइनस C क्रॉस A माइनस A क्रॉस B, N2 हो गया A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा देखो, प्लस B क्रॉस C, N3 हो गया, और N4 हो गया प्लस C क्रॉस A। तो देखो दिस गोज विद दिस,
सी क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी है, तो सी क्रॉस बी क्रॉस सी को कैंसिल कर देगा, और माइनस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए तो क्लियर कट कैंसिल हो रहा है, तो इट इज क्लियरली अ नल वेक्टर। ये प्रूव हो गया आरएचएस। ठीक है जी। तो एज सच इसमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का रोल था, टेट्राहेड्रन का सिर्फ क्या होता है ये जानना चाहिए, एसटीपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। एसटीपी की सारी प्रॉपर्टीज याद है ना, कि डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम है वेक्टर का तो एसटीपी सेम रहता है, साइक्लिक ऑर्डर रिवर्स होगा तो एसटीपी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई भी दो वेक्टर लीनियर, कोलिनियर या पैरेलल है तो एसटीपी 0 हो जाएगा। प्रिज्म का वॉल्यूम जो होता है हाफ ऑफ एसटीपी होगा इफ एबीसी आर द को इनिशियल एजेस ऑफ द प्रिज्म, एंड टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/3 ऑफ एबीसी होगा, एसटीपी एबीसी होगा इफ एबीसी आर द को इनिशियल एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन। छठा क्वेश्चन, एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इन सभी की वैल्यू एसटीपी एबीसी के फॉर्म में क्या होगी? क्विक जल्दी आंसर करिए, 2 पार्ट है, 2 मिनट टाइम है आपके पास में। जैसे 6 का ए पार्ट को अगर हम करेंगे तो एक तो पहले तो कन्वेंशनली जैसे आप बेसिक तरीके से करो इसी तरह से करो कि हमें जो कैलकुलेट करना है उसको निकालते हैं। हमें कैलकुलेट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। गो टू नेक्स्ट। इसका मतलब है हमें चाहिए ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर। इसका तो आपको चाहिए ए। अब देखो जब हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्रोडक्ट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो यहां से देखो तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी क्रॉस ए ऐसे आएगा, और डॉट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो एक शॉर्टकट भी बन जाएगा। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट नहीं जा रहा हूं, अभी मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं क्या होगा। तो पहले मैं इसी को करूंगा है ना, इसको ऐसे रहने दो ए प्लस बी डॉट, और यहां पर हम इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। बी इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बी क्रॉस सी, तो सी राइट से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बी क्रॉस सी क्रॉस सी ऐसे लिखो, बी क्रॉस सी। बहुत पेशेंस से आराम से लिखो, एक चीज को समझोगे तो आगे के लिए शॉर्टकट बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर लिखने का तरीका मिल जाएगा। प्लस सी क्रॉस सी,
ये कैसे आया? बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, बी प्लस सी वेक्टर का राइट क्रॉस सी, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर सी वेक्टर का क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी प्लस सी पर, तो बी क्रॉस सी, यहाँ बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस सी लिख दिया मैंने। अब बी प्लस सी का ए से क्रॉस करो तो क्या आएगा? प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो यहां 2 और 2 का प्रोडक्ट करके 4 टर्म आ गए, 4 क्रॉस प्रोडक्ट आ गए, और a प्लस बी है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी तो 8 टर्म बनेंगे वैसे। a डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी, अभी मैं डॉट क्रॉस ऐसे लिख रहा हूं, प्लस ए सी सी, ए डॉट सी क्रॉस सी, प्लस ए बी ए डॉट बी क्रॉस ए, प्लस ए सी ए डॉट सी क्रॉस ए। अब b का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्लस बी बी सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, प्लस बी सी सी, बी डॉट सी क्रॉस सी, बी बी ए, बी डॉट बी क्रॉस ए, प्लस बी सी ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। Now just try to understand what you actually get, and can we get the same result without writing these 3 intermediate steps? ये हमारा बेस्ट पर्पस है। आया ए बी सी, एस टी पी लिखते जाओ, एस टी पी ए बी सी प्लस एस टी पी ए सी सी प्लस एस टी पी ए बी ए प्लस एस टी पी ए सी ए प्लस एस टी पी बी सी बी बी सी प्लस एस टी पी बी सी सी। अब देखो जहां पर भी 2 वेक्टर कोलिनियर हो गए वहां तो 0 ही आएगा, बट अभी मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और है, एक शॉर्टकट जल्दी से लिखना सीखना, बी सी ए ऐसे केसेस में। और फाइनली आप जानते ही हो कि इसमें से कौन कौन से 0 हो रहे हैं, तो जहां पर 2 वेक्टर आइडेंटिकल है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ए बी 0 हो गया, ये 2b है, इसमें 2c है, इसमें 2b है, ये सब 0 हो गया। तो अल्टीमेट आंसर तुम्हारा क्या है? एस टी पी ए बी सी, और बी सी ए भी साइक्लिक ऑर्डर सेम है, बी सी ए एस टी पी का साइक्लिक ऑर्डर वही है जो ए बी सी का है ना? कैसे पता चला? ये सर्कल है ए बी सी, ए बी सी ए सी ए बी सेम है, ये भी आ जाएगा एस टी पी ए बी सी, एंड देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एस टी पी ए बी सी। ये तो रिजल्ट रहा, लेकिन इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अगर हम इतना काम करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी पनिशिंग। तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इस ए का ए बी सी ए बी ए, समझ रहे हो? इसका ए इसके बी के साथ में 2 बनाएगा और फिर इसके सी के साथ भी 2 बनाएगा, ए सी सी एंड ए सी ए। तो मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं आपको कैसे लिखा जाता है। एस टी पी ए, पहले नीचे ब्लू वाले पे जाओ, ए बी सी प्लस एस टी पी ए बी ए। अब चाहो तो जहां पर 2 आ जाए उनको 0 ही लिख दो, क्यों उसको फालतू में टाइम बचाते हैं हम। तो इसको मैं 0 लिख दे रहा हूं, इसको अभी तो लिख दिया, बट अगले वाले से 0 लिख दूंगा जहां पर 2 आइडेंटिकल है। ए बी ए था ना, ए बी ए था, ए बी ए, तो दिस इज 0 प्लस, आगे चलो, ए बी के साथ 2 हो गए, अब ए सी के साथ भी 2 होंगे, ए सी सी 0, ए सी ए 0 प्लस, अब ए के सारे हो गए 4, अब बी से देखो, बी से बी बी सी। अब ए वाले मैं हटा दूं, जो ए के सारे आपने किए थे ना, वो सारे लिंक्स रिमूव कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब ज्यादा क्लियर समझ आएगा। बी बी सी एंड बी बी ए एंड बी सी सी एंड बी सी ए, लिखते जाओ। बी बी सी 0,
बी बी ए 0, 2B है तो 2B है तो 0 हो गया ना, मैं आगे करना भी नहीं चाहिए। जब बोला बी बी हो गया तो आगे कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। तो बी बी के साथ तो दोनों 0 हो गए, बी सी सी 0 हो गया, और बी सी ए बी सी। हेलो, कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि कैसे एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे? एस टी पी ए बी सी प्लस एस टी पी ए बी सी, दैट इज ट्वाइस एस टी पी ए बी सी। ठीक है, अब जरा ऐसे ही बी पार्ट को करो, एकदम शॉर्टकट में करो बी पार्ट को। अगर आपने बी पार्ट को ऐसे बिना लाइन बाय लाइन इसको ब्रेक किए हुए डायरेक्ट कर लोगे तो एक अचीवमेंट है, फिर इस वाले पार्ट पे आप क्लियर हो गए। तो लेट अस गो टू बी पार्ट। अब बी पार्ट को लिखते हैं, ठीक है जी। पहले ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन, ए बी ए बी बी ए बी सी। तो हम लिखते जाएंगे इसको, दिस इज इक्वल टू ए बी ए 0, ए बी बी 0, ए बी सी एस टी पी ए बी सी। अच्छा, आप चाहो तो एस टी पी ए बी सी के लिए भी एक सिंबल डिवाइस कर सकते हो कि एस टी पी ए बी सी मान लो वी है, वॉल्यूम होता है ना वी, तो हम वहां भी टाइम बचा सकते हैं। स्मार्ट वर्क ऐसे किया था, यहां भी टाइम बचा, मान लो ये हो गया वी। अब आगे चलो, ए के साथ सारा एग्जॉस्ट हो गया, ए बी के साथ एग्जॉस्ट हुआ ना, अभी ए के साथ सारा नहीं एग्जॉस्ट हुआ है। ए सी के साथ में चलो, ए सी के साथ में ए टू सी ए 0, 2 ए आ गया, ए टू सी ए 0 हो गया, ए टू सी बी रहेगा, 2 टाइम्स ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी माइनस बी आएगा, ए सी बी जो है ऑर्डर रिवर्स हो गया तो माइनस बी आ जाएगा। हाँ जी, ए सी बी हो गया, फिर ए सी सी 0। तो यू गॉट 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 टर्म आ गए। एक्चुअली टोटल कितने टर्म आएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 होंगे। ए से 6 बनेंगे, ऐसे माइनस 3C 3B से भी 6 बनेंगे और 2C से भी 6 बनेंगे। तो उसमें से 2 इफेक्टिव है, बाकी तो नल हो गए। तो चलो ए की कहानी तो हुई खत्म। अब ए को हटा दिया, अब हम बी पे आएंगे। नहीं बेटा नहीं, कहीं गलती कर गए, चेक करो, क्रॉस चेक करो। बी से आओ, बी से सारे 0, बी बी से 3 बनेंगे और 0, तो मैं 3 0 लिख दूंगा, 0 0 0। कौन कौन से? बी बी ए बी 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 सी, 0 हो गए, पूरा कहानी 0। और बी सी से क्या होगा वो देखने वाली बात है, बी सी ए बी सी, तो बी सी ए ये तो रहेगा, -3B2CA, तो -6BCA। BCA क्या होगा? BCA ABC BCA सेम होता है, तो BCA STP B V के इक्वल होगा। हाँ, तो आएगा, नहीं नहीं, -3, यहां ध्यान से देखो यार, -3B.2C क्रॉस A, 2C क्रॉस A है, तो 3 2 6, -6V होगा, -6V। ये भी आ गया जी, ये भी आ गया ना। तो बी सी ए वाला रहेगा, फिर बी सी बी भी 0 हो गया, बी सी सी भी 0 हो गया, तो 2 और 0 हो गए। अब लास्ट में आ गए क्या? सी के साथ में। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखने में तो आपको 15 से 20 सेकेंड लगेंगे पूरा करने में। सी के साथ में सी बी, सी सी तो करना नहीं, सी सी वाले सारे 0 हो गए, सी बी ए सी बी बी सी बी सी, तो सी बी ए रहेगा 2 सी डॉट बी क्रॉस ए, सी बी ए भी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो सी बी ए क्या होगा जल्दी बोलो? एस टी पी सी बी ए उल्टा है ना, -V होगा। अरे यार यहाँ ऐसे मैं मार्क कर लिया करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे कर रहे थे, ए बी सी ए सी बी ए उल्टा जाएंगे ना, नेगेटिव वी हो गया। तो कितना है? 2C सी बी ए 2V प्लस 2V, और इसके अलावा बाकी 0 एंड 0। और सी
सी बी बी भी जीरो, सी बी सी भी जीरो, और सी का सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी सब जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो क्या क्या आया देखो, v माइनस ट्वाइस ऑफ v माइनस 6 टाइम्स v प्लस 2v। एक बार चेक कर लेना कहीं पर कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो। हाँ हाँ, एक मिनट चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। माइनस टू भी आएगा लास्ट में। माइनस 2v, यस सर। हाँ 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 हाँ, माइनस 2v, माइनस 2v। तो इसका मतलब आंसर आ गया माइनस 9v, मतलब माइनस 9 टाइम्स एस टी पी ए बी सी आएगा, या इसी को लिखना चाहो तो 9 टाइम्स एस टी बी ए सी बी लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया कि कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। गोइंग अहेड, हाँ जी जल्दी आंसर करो, क्विक। दो से 3 मिनट टाइम है आपके पास में, रीड इट, सॉल्व इट, गेट इट डन विद इन 2.5 to 3 मिनट्स मैक्स। ओके ग्रेट बेटा ग्रेट, दीक्षांत का हो गया, दिशांत का भी, करण का भी, गुड। बाकी जनता का क्या हाल है भाई? अगर ये नॉन कोप्लेनर हैं तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि एस टी पी ए बी सी this is the value of determinant 1a square, 1b b square, 1c c square, 1b b square and 1c c square. This is not equal to 0. ये दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अब इस डेल्टा, ये डेल्टा 0 है तो इसी से हम आगे कैरी आउट करेंगे। इसको 2 में ब्रेक किया तो आया a स्क्वायर 1, b b स्क्वायर 1, c c स्क्वायर 1। डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है। तो a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब। आई मीन टू से आपको ये वॉच करना होता है कि ये जो टर्म है इसमें हर एक टर्म, थर्ड कॉलम का हर एक टर्म में दो टर्म है। एक बार हम ये दोनों को एज इट इज रखते हुए ये वाला टर्म ले लेंगे, ये 1 1 1 ले लेंगे, और दूसरे डिटर्मिनेंट में a क्यूब b क्यूब c क्यूब ले लेंगे। ऐसा फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, ये समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर a कॉमन, b कॉमन, c कॉमन, तो इट इज सपोज दिस इज, इसको v मान लिया मैंने, ये जो STP है ना इसको कैपिटल V एज्यूम कर लिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सेम ही है। अगर इस थर्ड कॉलम की रोलिंग कर दो तो यही तो बन जाएगा, रोलिंग ओवर द फर्स्ट टू कॉलम, यहाँ ला दो तो ये है v प्लस यहाँ से a b c कॉमन हो गया, फर्स्ट से a, सेकंड से b निकाल लो फैक्टर, थर्ड से c, a b c टाइम्स क्या आ जाएगा 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, तो v ही आ गया, v इक्वल टू 0। बट यू नो दैट v कॉमन लिया तो 1 प्लस ए बी सी 0, बट v इज नॉट इक्वल टू 0। And this implies 1 plus ABC has to be 0. Therefore, ABC has to be minus 1. तो स्ट्रेट अवे था, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, दैट इज इट। एज फार एज वेक्टर इज कंसर्न बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास था नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब वेक्टर एज ए टॉपिक बहुत सिंपल है। हाँ, इसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा तो दूसरा कोई टॉपिक इस पर मर्ज करेंगे तो
3D वेक्टर के साथ मर्ज होगा तो तभी क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। तो यूजुअली आप देखोगे कि जो आपका +2 में वेक्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 3D, ये जो टॉपिक हैं प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक ऐसे बड़े सिंपल से हैं, बट इसका +1 के टॉपिक्स के साथ में थोड़े थोड़े लिंक हो जाते हैं और वो दो टॉपिक मर्ज हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट अपीयर होती है, बट डिफिकल्ट होती नहीं अगर कंसेप्चुअली क्लियर है तो। बोल रहे हैं ABC आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स and the vector this and that lie in a plane. What do you mean by 3 vectors lying in a plane? If I call this as P vector, this one as Q vector, and this one as R vector, then STP P dot Q cross R0. And this implies determinant P का कंपोनेंट क्या है? A C. Q का कंपोनेंट क्या है? 1 0 1. R का कंपोनेंट क्या है? C B. Must be 0. This implies, बोलो, अगर आप सेकेंड रो से एक्सपांड कर दो तो क्या आएगा? -1 इंटू AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर और 0, और -1 इंटू दिस वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग AC माइनस AC 0. And therefore C square equal to AB आ गया, C square minus AB equal to 0, and therefore C square is equal to AB. C square equal to AB का मतलब क्या हुआ भाई? That implies geometric mean. C is root AB, that is geometric mean of A and B. This is what ABC are in GP. Very correct. So hopefully all going well, nothing troublesome. तो ये हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छी अच्छी अभी बनेंगे, ऐसा नहीं है, बट ये है कि कॉन्सेप्चुअली यही है, मतलब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, कॉन्सेप्ट जो लगना था, बताना था, समझना था, समझ गए, ठीक है। तो अब आते हैं जी, लिखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझते हैं ये क्या होता है। तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट जब रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों क्रॉस यूज होंगे। तो आप लिखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इफ डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मींस आई एम ऑपरेटिंग क्रॉस ऑफ बी एंड सी फर्स्ट, देन टेकिंग क्रॉस विद ए, एंड लेट अस कॉल इट एज अ वेक्टर आर, देन इट इज डेफिनेटली अ वेक्टर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इसके साथ साथ क्या क्या बातें और समझ में आ रही हैं यहां से। देन दिस आर इज perpendicular to vector A and R is perpendicular to vector B cross C. Any doubt? What does this mean? This means R is perpendicular on plane of BC. Hello, do you agree to it? Because B cross C itself is a vector which is perpendicular to B and C plane of BC. तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि BC का जो प्लेन है, अगर वो ये है, ये दिस इज द प्लेन ऑफ B एंड C,
or B cross C is normal to this plane, and anything which is normal to B cross C shall be parallel to the plane of BC. Is that okay? इस प्लेन के नॉर्मल के नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के नॉर्मल मतलब वापस प्लेन के पैरेलल, तो ये बीसी के प्लेन के पैरेलल है, चाहे इधर हुआ, 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 चाहे इधर, किसी डायरेक्शन में हो, ये इस प्लेन के पैरेलल होगा। ऐसे सोचो आप कि ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल, ऐसे। तो परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल। अब पैरेलल मतलब बीसी के प्लेन के पैरेलल मतलब बीसी के प्लेन में, तो देयरफॉर आई कैन क्लेम दैट आर लाइज इन द प्लेन ऑफ बीसी, फ्री वेक्टर है, आर लाइज इन प्लेन ऑफ बीसी। एंड इफ बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, से नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गए तब तो बी क्रॉस सी वैसे जीरो हो जाएगा, तो वहां तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो से बी एंड सी नॉन कोलिनियर है। तो ऑब्वियसली दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से उनके प्लेन का कोई भी वेक्टर क्रिएट हो सकता है, तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि R हैज टू बी x टाइम्स b प्लस y टाइम्स c. R must be the linear combination of b and c, because every vector lying in the plane of two linearly independent, two non-collinear vector b and c can be written as linear combination of b and c. I hope you all agree, क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि R जो है वो x टाइम्स b प्लस y टाइम्स c होगा, बट अभी हमने एक इंफॉर्मेशन थी जो यूटिलाइज नहीं हुई है, दैट इज R इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एज वेल, तो वो भी अलग, सिंस also since R is perpendicular to a, therefore R dot a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, and thus xb प्लस yc डॉट a 0 होना चाहिए। और यहां से क्या आएगा, x इंटू बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस y इंटू सी डॉट ए 0 होना चाहिए। और यहां से आपको मिलेगा कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डॉट बी अपॉन a डॉट सी या c डॉट ए, जो भी लिख दो, टाइम्स x। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? R is A cross B cross C, so it is definitely perpendicular to A as well as B cross C. Both being perpendicular to B cross C, it lies in the plane of BC, therefore it is linear combination of B and C. And since R is also perpendicular to A, therefore dot with A must be 0, and therefore XB plus YC dot A 0, and therefore X और Y में एक रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन वाली वैल्यू को वापस हम इसमें पुट कर देंगे R की वैल्यू में, तो हमारा R का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो ये सब समझ में आ गया, नोट कर चुके हैं इसको पूरा? तो नोट कर चुके हैं, तो इसको, ये वाला पहला था आउटकम, ये दूसरा था, इन दोनों को क्लब करके फाइनली हमारे पास आया कि R वेक्टर इज इक्वल टू x को x ही रहने दो, x टाइम्स b ऐसे रहने दो, माइनस y की जगह लिख दो a डॉट b अपॉन a डॉट c टाइम्स c वेक्टर। तो इसको अगर आप देखो तो इंटू x भी रहेगा, x भी रहेगा, तो x अपॉन a डॉट सी कॉमन आ जाएगा, और फिर जो मिलेगा एलसीएम लेने के बाद वो आएगा a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट b इंटू सी वेक्टर। एंड प्लीज मार्क दिस, इसको फाइनली लिख दो। तो हमने जो कैलकुलेट किया, ये क्वांटिटी जो है यहां नोट करके लिखो, नोट by taking
general values of vector A, B, C, general values of vector A, vector B and vector C, it is observed that x upon A dot C is always equal to 1. And finally, we will conclude that R vector means A cross, या यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ we will conclude that A cross B cross C जो वेक्टर आएगा, ये आएगा A का डॉट C के साथ, A डॉट C मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर माइनस A का डॉट B के साथ मल्टीप्लाइड बाय C वेक्टर. मतलब डॉट विद फार्दर वेक्टर टाइम्स नियरर वेक्टर माइनस डॉट विद नियरर टाइम्स फार्दर वेक्टर. ये आपका फाइनल आउटकम आ रहा है किसका? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का. ठीक है, तो एक बार सभी ने नोट कर लिया इसको कि नहीं? यहां तक सारे पॉइंट नोट कर लिए? बेटा हाँ, देयर इज अ पावर कट, सो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा ट्रबल हो रहा हो, क्योंकि एवरीथिंग इज रनिंग ऑन इन्वर्टर. बट लेट मी चेक. आप तब तक जो है इसको पूरा नोट कर लिए कि नहीं, मुझे ये बताओ. करो करो, जल्दी नोट करो इसको. इसको सारे स्टेप्स नोट कर लो, फिर दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं, डोंट वरी. अब ये पूरे प्रोसेस को देखो, सिर्फ यहां पर एक ही पॉइंट है इस स्टेप के बाद कि ये चीज जो है हमने बोली 1 होगी. ये इसलिए 1 होगी क्योंकि एबीसी की रैंडम वैल्यू पुट करके जब देखा गया, आप अभी कोई भी एबीसी की रैंडम वैल्यू ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और उसको करो तो आपका ये हमेशा 1 आता है, आइडेंटिकली 1 आता है. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एबीसी. सो ये 1 आता है, इसलिए इसको हटा दिया. ठीक है, अभी एक सेट ऑफ वैल्यू लेके मैं दिखा भी दूंगा. तो क्या क्या डिस्कस किया है इसको देखो फटाफट. पहले हमने क्या बोला? बिकॉज आर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्रॉस सी. आर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी मींस आर इज पैरेलल टू बीसी, प्लेन ऑफ बीसी, देयरफॉर आर इज एक्सबी प्लस वाईसी. फिर इसका डॉट लिया ए के साथ में. आर डॉट ए 0 से हमने कंक्लूड किया कि एक्स बी डॉट ए प्लस वाई सी डॉट ए 0 एंड देयरफॉर वाई इज नेगेटिव ऑफ बी डॉट ए अपॉन सी डॉट ए टाइम्स एक्स. फिर इसको वहां पर पुट कर दिया इस वाले में, ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स अपॉन सी डॉट ए सी बी माइनस ए बी सी. ए सी मतलब ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी. फिर ये आ गया अल्टीमेट. अब इसके बारे में क्या है, तो बोला गया क्या कि इफ वी चूज एनी सेट ऑफ वेक्टर ए बी सी, पहली बात तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर बी और सी का क्रॉस पहले ऑपरेट करेंगे तो बी सी के प्लेन का वेक्टर होगा, मतलब बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी विद स्पेसिफिक स्केलर कोएफिशिएंट्स. वो स्केलर कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है. तो इन ऑर्डर दैट द रिलेशन बिकम्स आइडेंटिटी, मतलब ये रिलेशन हर एक एबीसी के लिए ट्रू हो. हम एबीसी का कोई सा भी एक वैल्यू डालते हैं, मान लो एबीसी के एक वैल्यू डालते हैं, ए को आई कैप ले लेते हैं, बी को जे कैप और सी को आई प्लस जे प्लस के ले लेते हैं. तो अब आप देखो, इसमें पुट कर दो दोनों साइड में, एलएचएस में पुट कर दो, आरएचएस में पुट कर दो. कहां पर पुट कर दो? यहां पुट करो, यहां पर. तो आप देखोगे कि ये वैल्यू 1 आ जाएगी, करके देखो अपने आप समझ में आएगा 1. क्यों? एक बी क्रॉस सी क्या आएगा यहां से? व्हाट इज बी क्रॉस सी बताओ जरा. तो बी क्रॉस सी क्या आएगा? जे क्रॉस आई माइनस के कैप
जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई कैप, ये तो बी क्रॉस सी आ गया। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आएगा? तो आई का इसके साथ क्रॉस, आई कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस के आई जे के, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो ये जे कैप हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या है? ये एलएचएस क्या है? तो एलएचएस कम्स आउट टू बी, बोलो, जे कैप फॉर दिस सेट ऑफ एबीसी। व्हाट इज आरएचएस? आरएचएस की बात करते हैं अब जरा। आरएचएस, आरएचएस तुम्हारा क्या हुआ है? एक्स अपॉन सी डॉट ए को मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसको ऐसे रहने दो। और जरा यहां देखो अंदर वाली क्वांटिटी, ए डॉट सी क्या आएगा? ए का सी से डॉट लो तो 1 आएगा, ए डॉट सी इज 1 इंटू बी जे कैप माइनस ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी, यहां पर ये ए डॉट सी 1 हो गया, 1 इंटू बी कैप, बी मतलब जे कैप, ए डॉट बी क्या है? 0, 0 के कैप है, नहीं 0 इंटू सी, सॉरी, तो 0 इंटू सी, सी हटा दो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये आ गया जे कैप। अब जरा देखो इन दोनों कंपेयर करो, एलएचएस आरएचएस इक्वल होने चाहिए, वो तभी हो सकता है जब ये 1 हो। तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, ये फार्मूला बता रहे हो आप, ये दोनों इक्वल है, तो LHS इक्वल टू RHS इफ एंड ओनली इफ x अपॉन a डॉट सी बी 1, क्योंकि LHS जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये यहां पर RHS में आ गया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि x अपॉन a डॉट सी हमेशा 1 होगा। आप जनरल एबीसी की कोई वैल्यू लेके देखोगे तो 1 आएगा, इसलिए आप उसको अब 1 अज्यूम कर लो और मान लो कि ये फार्मूला है। तो दिस इज द फार्मूला फाइनली VTP का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला है? शुड आई रिपीट? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं इसको, फिर से ध्यान से लास्ट टाइम, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखिए, बहुत यूज होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इट इज इक्वल टू डॉट विद फारदेस्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नियरर वेक्टर, डॉट विद फारदर, ए का डॉट फारदर वेक्टर सी के साथ टाइम्स नियरर वेक्टर बी, माइनस डॉट विद नियरर वेक्टर टाइम्स फारदर वेक्टर, तो ए का नियरर के साथ डॉट मल्टीप्लाइड बाय फारदर वेक्टर, डॉट with farther times nearer minus dot with nearer times farther. This is what, how we calculate the VTP, vector triple product. ऐसे जरा ये लिखो, अगर आपको समझ में आ गया तो A क्रॉस B क्रॉस C लिखो, A क्रॉस B क्रॉस C लिखो, बता रहे हैं, डोंट वरी, A क्रॉस B क्रॉस C लिखो, तो फिर से डॉट विद फार्दर टाइम्स नियरर, बोलो क्या बोलोगे? C डॉट A मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर माइनस डॉट विद नियरर वेक्टर टाइम्स फार्दर वेक्टर, C डॉट B मल्टीप्लाइड बाय A वेक्टर। इसी को अगर मैं ऐसा लिखता, देखो एक दूसरा तरीका भी, इसको मैं माइनस ऑफ C क्रॉस A क्रॉस B भी लिख सकता था, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। और फिर आप ऊपर वाले तरीके से जाओ तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C डॉट B इंटू ए, C डॉट B इंटू ए माइनस C डॉट A इंटू बी, डॉट विद फार्दर टाइम्स नियरर माइनस डॉट विद नियरर टाइम फार्दर, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, देखो यही माइनस माइनस सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। तो आप चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? ये डॉट विद फार्दर टाइम्स नियरर माइनस डॉट विद नियरर टाइम्स फार्दर, दिस इज द फाइनल मंत्र टू कैलकुलेट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VTP क्लियर?
रीत बेटा तुमने क्या पूछना था, पिछले स्लाइड पे क्या देखना है? सबकी रिप्लाई नहीं है अभी तक, ओनली 50% हैव रिप्लाइड, व्हाट अबाउट एल्स? ओके ठीक है। तो ये तो हो गया जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आंसर करो। Find a unit vector perpendicular to vector C coplanar with A and B. अब देखो ध्यान से, कितना सही है ना, A और B के प्लेन में C के परपेंडिकुलर, मतलब if I ask you a vector, unit vector भूल जाओ अभी, a vector lying in plane of AB which is perpendicular to C. हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसे वाली बात, वही वाली बात आ गई। ये A है, ये B है, A क्रॉस B और C दोनों के परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B और C दोनों के, C कुछ भी हो सकता है, C कैन बी इन समवेयर दिस वे। तो जो C और A क्रॉस B का जो प्लेन होगा ना, इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ C एंड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है, इसलिए BC वाले प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो ये प्लेन के पैरेलल होगा। तो एनीवे इट इज C क्रॉस A क्रॉस B। हाँ जी। अब ये वेक्टर आया, मान लो ये वेक्टर R है, मान लो, है ना, तो अब कैलकुलेट कर लो इसको, तो आएगा क्या, C डॉट B इंटू A वेक्टर माइनस C डॉट A, बिकॉज डॉट निकालना बहुत आसान होता है, इंटू B वेक्टर। अब C डॉट B क्या आएगा भाई, ये देखो ये C है और ये है B है, C और B का डॉट कितना है, I डॉट I 1, J डॉट 2, J 2, 1 1 2 1 4 टाइम्स A वेक्टर माइनस C डॉट A क्या आएगा, C और A का डॉट 1 प्लस 1 प्लस 2 4 टाइम्स B वेक्टर। तो एक्चुअली इट इज 4 टाइम्स A माइनस B वेक्टर। A माइनस B वेक्टर इज नथिंग बट, A में से B सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस J कैप प्लस K कैप, K कैप माइनस J कैप। ये तो R वेक्टर आया, हमें यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन चाहिए, तो देयरफॉर R कैप क्या होगा, R कैप हो जाएगा K कैप माइनस J कैप by root 2 plus minus. Unit vector perpendicular to a vector C coplanar with this and that. Hello, is that clear? Agreed? ठीक है जी, तो एसटीपी समझ में आ गया, वीटीपी भी समझ में आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ इसके एप्लीकेशंस है ना। तो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको अब यूज करके और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करके एसटीपी वीटीपी के कॉम्बिनेशन से हम 4 वेक्टर का भी प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी प्लेन में लाई करने वाला किसी सर्टेन डिजायर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। तो पॉइंट बाय पॉइंट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी कोप्लेनर विद ए एंड बी इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी बात हो गई, एक क्वेश्चन भी कर दिया इस पे, तो जस्ट लिखना है। दूसरा, if A vector be A cross B cross C and B vector be A cross B cross C
और ये दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब ये देखो एसोसिएटिव लॉ की बात हो रही है ना, मे बी इक्वल इफ, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट करते समय, ए एंड सी आर कोलिनियर और B is perpendicular to A and C both, or C cross A cross B 0. ठीक है, बिकॉज ए वेक्टर तुम्हारा जो है वो आएगा तुम्हारा सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर आएगा वो आएगा ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। और अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो ए, ये टर्म मिसिंग होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो सी डॉट बी जीरो ए डॉट बी जीरो, मतलब बी ए के और सी के दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से आ गया कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, दूसरा ए एंड सी कोलिनियर, अगर ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे तो भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ए इक्वल लैम्डा सी करके ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर ए बी सी डी। 4 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, और हमें इन चारों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। मतलब 4 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दो तरह की सिचुएशन होगी, ध्यान से समझो। गिवन 4 वेक्टर ए बी सी डी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, तो आप अगर एक भी डॉट पहले ऑपरेट कर दिया तो कहानी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले दो क्रॉसेस ऑपरेट करेंगे, उससे हमारे पास में दो वेक्टर क्रिएट होंगे, फिर इन दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट लगाएंगे या तो क्रॉस करेंगे। अगर डॉट करेंगे तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, और क्रॉस करेंगे तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। और ये मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना आप, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसको लिखना है हमें। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपको याद वाद नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी अगर है तो ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लो, या ऐसा बोलो कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो, डॉट को क्रॉस के साथ इंटरचेंज कर दो, कर सकते हैं। अरे भाई ऐसा कर सकते, मान लो ये वाला आर है, लेट दिस बी आर, तो इट इज एक्चुअली आर डॉट सी क्रॉस डी है। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस सी डॉट डी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, फटाफट बोलो। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, एसटीपी विल नॉट चेंज। अब आर क्रॉस सी क्या हो गया बेटा, तो ए क्रॉस बी, अब ये वीटीपी हो गया, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी का क्रॉस सी, और फिर इसका हम डी से डॉट ले रहे हैं। अब इसको देखो, लिखो क्या बोलोगे, सी डॉट फार्दर सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर, और इसका डॉट ले रहे हैं डी के साथ। अब डिस्ट्रीब्यूट करो जी, अगला स्टेप में क्या रहा है, सी डॉट ए बी, ये तो स्केलर है, स्केलर टाइम्स बी डॉट डी, तो आया सी डॉट ए इंटू बी डॉट डी, बहुत इंटरेस्टिंग है, माइनस सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी, स्केलर है तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इट कैन बी रिटन एज C dot A and C dot B and B dot D D dot A लिखो, D dot A and B dot D, ये है।
इसको ऐसे समझो, ऐसे। अब इसको याद कैसे रखना वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जहां जहां मैं दिखा रहा हूं। ये ए का डॉट सी से ए डॉट सी, पहला रो का फर्स्ट एलिमेंट, ए डॉट डी, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डॉट सी, ए डॉट डी, क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया, हाँ, एंड बी डॉट सी एंड बी डॉट डी। तो याद रहेगा, पहले से डॉट, दूसरे से डॉट, फर्स्ट रो आ गई, बी डॉट सी, बी डॉट डी सेकेंड रो आ गई, और 2x2 डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लो। तो 4 वेक्टर का अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो वहां पर भी वेक्टर प्रोडक्ट का और एसटीपी का एप्लीकेशन है, और कोई नई बात नहीं इसमें, वीटीपी और एसटीपी का एप्लीकेशन है, दैट इज ऑल। तो यहां हमने ये लिख दिया ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट बी बी डॉट सी। तो इसको ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी, ये याद रखेंगे। अच्छा, उसको प्रूफ करने वाला नोट करना है, ये प्रूफ ये ले लो, ये नोट कर लो। ए क्रॉस बी को एक्स वेक्टर मान लो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी का डॉट है, तो एक्स डॉट सी क्रॉस डी, इंटरचेंजिंग द डॉट एंड क्रॉस, इट इज एक्स क्रॉस सी डॉट डी, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी, दैट इज इक्वल टू सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए टाइम्स डी। ये पूरा प्रूफ है, वही सेम प्रूफ जो मैंने करके दिखाया था, ए डॉट सी बी डॉट डी, ए बी डॉट सी ए डॉट डी, दैट इज इट। हो गया प्रूफ, नोट कर लो बेटा। और जब इतनी बात कर चुके हो तो एक थोड़ा सा 1 मिनट का पेशेंस और रखो और इसको भी नोट कर लो। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, बस जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी अगर करना है तो क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को फिर से आर ले लो और इसको ऐसे लिखो, आर वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी। अब पहले वीटीपी इस्तेमाल करो, तो आर डॉट डी टाइम्स सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी टाइम्स डी वेक्टर। अब आर को रिप्लेस करो, आएगा ए क्रॉस बी डॉट डी टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स डी वेक्टर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए, ये डी डॉट ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो ये डी ए बी या ए बी डी भी बोल सकते हो, एस टी पी ए बी डी, इट इज एस टी पी ए बी डी, क्योंकि डॉट क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस डी भी बोल सकते हैं, एस टी पी ए बी डी टाइम्स सी वेक्टर माइनस एस टी पी ए बी सी टाइम्स डी वेक्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। क्या 4 वेक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको हम एक वेक्टर सिंगल वेक्टर मानते हैं तो आर क्रॉस डी सी डी के प्लेन में होगा, तो सी डी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो सी के साथ एस टी पी किसका बनेगा? तो सी को अगर आप वेक्टर ट्रीट कर रहे हो तो जो उसका स्केलर कोएफिशिएंट आएगा वो ए बी और डी, इसका और इसका एस टी पी, ए बी डी का एस टी पी लिख दिया मैंने, माइनस डी के साथ क्या आएगा, तो डी के साथ ए बी सी का एस टी पी। और जब आप उल्टा करोगे, मतलब ये भी तो कर सकते हो कि इसको एक रखो और इसके साथ करो कॉम्बिनेशन, तो भी तो आएगा सी क्रॉस डी टाइम्स ए सी डी ए बी माइनस सी डी बी ए। तो ये भी लिख सकते हो इसी को कि ए सी डी एस टी पी टाइम्स बी वेक्टर माइनस बी सी डी एस टी पी, इसको एक बार चेक भी कर लेना आप अपना, टाइम्स ए वेक्टर। तो दिस कैन बी रिटन एज, हाँ दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एज वेल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी डी। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट करना हो चाहे स्केलर प्रोडक्ट करना हो, अल्टीमेटली आपको कोई दो ए क्रॉस को आर वेक्टर मान के ही अप्रोच किया जाता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो आज के डिस्कशन के लिए इतना सफिशिएंट है। अब इसमें प्रॉब्लम अभी नहीं हो पाई, जितनी प्रॉब्लम मुझे और करनी है तो एक लेक्चर और इस पर लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे।
कल आपका प्रोबेबिलिटी पे टेस्ट हो रहा है, कुछ अनाउंस्ड है कि नहीं? नहीं अनाउंस्ड है, सो लेट मी चेक। आप तैयार करके रखो। ठीक है बेटा, सो लेट अस सर क्लोज एक बार द दोबारा बता दो कि जो लास्ट बात आपने बताई। कौन सा क्या? सर जो आपने अभी बस लास्ट में अभी बोला वो में ना रिकनेक्ट हो रहा था तो कनेक्शन चला गया था।